हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन के एपिसोड 3 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 3 के स्टार्ट में चेल्सी कहती है कि ऐसा लगता है कि उन्हें इस स्टैनली नाम के बंदे के खिलाफ फुल स्पीड में रेस करते हुए उन रबर ट्रीज तक पहुंचना होगा और ये मजेदार लगता है और वो लोग इस काम को उस पर छोड़ सकते हैं और उसे कई ऐसी जगह पता है जहां पर उन्हें कुछ रबर ट्रीज मिल सकते हैं। तभी शैंको कहता है कि वो इन रबर ट्रीज का इस्तेमाल कुछ मोटर बाइक्स बनाने में करेगा जिससे वो साउथ अमेरिका को क्रॉस कर पाए। फिर चेल्सी कहती है कि वो सभी अभी यहाँ पर हैं और वो उन्हें यहाँ पर पानामा के वाटर्स के पास रबर हंटिंग की कुछ अच्छी जगह दिखाएगी। तभी सुइका कहती है कि अगर वो रबर इकट्ठा करने में इतना सारा टाइम लगाएंगे तो लूना कहती है कि स्टैनली उन्हें ऐसा करने से बहुत जल्दी पकड़ सकता है और वो बिल्कुल डरी हुई नहीं है। तभी चेल्सा कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तो मैक्स कहता है कि चेल्सी नहीं जानती है कि स्टैनली कितना खतरनाक है और उसने शैंको को स्नाइप होते हुए भी नहीं देखा था और जैसे ही उनकी ये बोट स्टैनली के कैरियर की पहुंच में आ जाएगी वैसे ही वो उन लोगों पर प्लेन से अटैक कर देंगे और फिर वो नहीं बचेंगे। तभी शैंको कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो रियोसुई कहता है कि अब उनके एनिमी के पास उन्हें जिंदा रखने का कोई रीजन नहीं है क्योंकि अब उनका एनिमी उनसे रिवाइवल फ्लूइड के फॉर्मूला को जान चुका है। उसके बाद ताइजी यूकियो से पूछता है कि क्या उसके पास कोई तरीका है जिससे वो स्टैनली की शिप से बच पाए और क्या उसके पास रेडार ऑपरेटर बैटल की कोई टैक्टिक्स नहीं है जिसे वो यूज कर सके। तभी यूकियो कहता है कि अगर वो कोई भी रेडियो सिग्नल भेजेगा तो वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन को एनिमी को रिवील कर देगा और उसे अपने कानों से सुनकर लगता है कि एनिमी का रेडार ऑपरेटर एक सच्चा इलाइट है और वो उनके हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं और वो उन्हें लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं भले ही वो उन्हें स्पीड में मैच क्यों ना कर रहे हों। फिर चेल्सी कहती है कि काश उन्हें कोई पानामा कैनाल मिल जाए। तभी क्रोम को ये बात समझ नहीं आती है। फिर फ्रांसोइस उसे समझाती है कि उनके लिए पूरे समुद्र को पार करके अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना बहुत कठिन होगा, इसीलिए 20th सेंचुरी की शुरुआत में ह्यूमैनिटी ने कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट को नदी में बदलकर उन दोनों समुद्रों को आपस में जोड़ा था और यही पानामा कैनाल है। तभी क्रोम इसे अमेजिंग बताता है। तो चेल्सी कहती है कि ये उन्हें यहाँ पर जाकर बाहर निकालता है जिससे वो अपनी डेस्टिनेशन पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और उनके एनिमी की बड़ी शिप भी उस पुराने बीट अप कैनाल में से नहीं निकल पाएगी। देन ताइजू कहता है कि तो वो लोग इस कैनाल से जा रहे हैं। तभी चेल्सी बताती है कि अब उस कैनाल को बने हुए कई हजार साल बीत चुके हैं और शायद उस कैनाल का रास्ता अब बंद हो गया होगा। तो शैंको कहता है कि ठीक है। तभी रियोसुई कहता है कि वो लोग अब 2 टीम्स में बटेंगे जिसमें से पहली टीम रबर ट्रीज की तरफ जाएगी और दूसरी टीम पानामा कैनाल की तरफ जाएगी। तो कोहाकू पूछती है कि वो समुद्र में कैसे 2 टीम्स में बटेंगे। उसके बाद जीन कहता है कि तो पानामा कैनाल वाली टीम एक डिकॉय की तरह काम करेगी। तभी यूकियो बोलता है कि हाँ और उन्हें इसे अच्छी तरह से सजाना होगा जिससे एनिमी का रेडार इसे आसानी से ढूंढ ले और एनिमी का रेडार ऑपरेटर इसे जरूर ढूंढ लेगा और वो लोग इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करेंगे। फिर कोहाकू बोलती है कि ये पानामा कैनाल अब बंद हो गई होगी। तो शैंको कहता है कि हाँ शायद ऐसा ही है। तभी सुइका कहती है कि तो पानामा कैनाल की तरफ जाने वाली टीम वहां पर जाकर फंस जाएगी और उन्हें स्टैनली वहां पर गन से शूट कर देगा। देन शैंको कहता है कि तब उन्हें अपने पानामा कैनाल की तरफ जाने वाले डिकॉय को शूट डाउन कराना होगा। तभी कोहाकू कहती है कि वो ऐसे प्लान में उसका साथ नहीं देगी। तो यूकियो कहता है कि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी काशिकी कहता है कि यूकियो इस बारे में श्योर है और वो तो हमेशा से ही ऐसे प्लान्स के खिलाफ रहा था और वो ऐसा कैसे कह सकता है। तो शैंको उसे गुड बाय बोलता है। फिर वो उनकी लैब कार होती है जो कि ऑटो पायलट मोड पर होती है। तभी काशिकी अपनी प्रेसियस लैब कार को बाय बोलता है और शैंको उन्होंने इसे साथ मिलकर बनाया था और क्या उसे इसकी केयर नहीं है। तो शैंको उससे कहता है कि ये तो बस एक मशीन है। देन क्रोम काशिकी सुइका और ताइजू लैब कार को एक फ्रेंड की तरह गुड बाय बोलते हैं। उसके बाद मैक्सवेल कहता है कि यूथ साइंस टीम की शिप का सिग्नल अब 2 जगह बट गया है जिसमें से एक पानामा कैनाल की तरफ जा रहा है। तभी माया पूछती है कि क्या पानामा कैनाल अब भी है। तो चार्लोट कहती है कि अगर ऐसा है तो उनकी शिप उस कैनाल में से नहीं निकल पाएगी। फिर जीन कहता है कि उनका एनिमी पानामा कैनाल की वजह से उनके डिकॉय के पीछे जरूर जाएगा और ऐसा ही है ना स्टैनली। तभी स्टैनली कहता है कि उन लोगों के पास क्लेवर ट्रिक्स
की कमी नहीं है ना। और स्टैनली की सिर्फ लैब कार के पीछे जाती है। उसके बाद चेल्सी उन सभी को रबर ट्रीज तक ले जाती है। तभी शैंक को कहता है कि उन्हें रबर ट्रीज पर कट लगाकर बहुत सारा पेड़ का रस इकट्ठा करना है। तो कोहाकू इसे इशिगामी विलेज में रहने वाले लोगों का रेगुलर काम बताती है और सुएका कहती है कि उसने ये पहले करा है। देन कासेकी, कोहाकू, सुएका, सुकासा एंड अदर्स उन पेड़ों का रस इकट्ठा करते हैं। तभी जीन जैनो को भी एक नाइफ देता है। तो जैनो पूछता है कि क्या जीन सच में उनके हॉस्टेज को भी एक हथियार देना चाहता है। तभी जीन कहता है कि जैनो एक सुपर साइंसमैन है, इसीलिए उसे रबर बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए और अगर उनके व्हीकल्स सही से नहीं बने तो वो भी उन लोगों के साथ मरेगा। और इसके अलावा जैनो सैंकू से ज्यादा अलग नहीं है और वो पूरी तरह से ईमानदार होता है जब ये साइंस की बात होती है और वो सही है ना। फिर जैनो जीन की बात सुनकर हैप्पी हो जाता है। तभी जीन कहता है कि वो उसे कम्युनिकेटिंग डिवाइस के पास नहीं आने देगा। तो जैनो कहता है कि सच में जीन एक विश्वास करने वाला बेवकूफ नहीं है। उसके बाद वो लोग बहुत सारा रबड़ के पेड़ों का रस इकट्ठा कर लेते हैं। तभी शैंकू कहता है कि उन्होंने इसे कठोर बनाने के लिए इसमें सल्फर पाउडर और विनेगर मिलाया है और फिर शैंकू उसकी बॉल बनाता है। तो शुएका कहती है कि ये बाउंसी है और उन्हें रबर मिल जाता है। फिर क्रोम और कासेकी एक रबर को खींचते हैं और कासेकी कहता है कि ये इतना ज्यादा खींच सकता है। तभी जीन बोलता है कि अब उन सभी को पता है कि क्या होने वाला है। तो कासेकी के हाथ से रबर छूट जाता है और वो रबर सीधा क्रोम के मुंह पर जाकर लगता है। तभी जीन कहता है कि उसे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। तो कासेकी क्रोम से सॉरी बोलता है। तभी क्रोम रबर को ऑसम बताता है और ये बहुत फनी है कि पेड़ का रस इस तरह से स्प्रिंग की तरह स्ट्रेच और स्क्वीज हो सकता है। तो कोहाकू कहती है कि ये मटेरियल चौंकाने वाला तो है पर ये मटेरियल अभी किसी भी क्राफ्टिंग के वर्क में यूज करने के लिए बहुत सॉफ्ट है और ये तो बस उनके खेलने के काम ही आ रहा है। देन शैंकू कहता है कि अब उन्हें इस मटेरियल को कई साइंटिफिक प्रोसेस की टेक्निक्स से गुजारना होगा और शैंकू ताइजू को हैवी लिफ्टिंग का इंचार्ज बनाता है। तभी ताइजू कहता है कि उसने ये कई टाइम से नहीं सुना था। फिर शैंकू रबर को सल्फर और कार्बन पाउडर के साथ एक बॉयलर में गर्म करके इसे ब्लैक बनाता है। फिर वो ताइजू की पावर से इसे स्ट्रेच कराता है। देन शैंकू उस पर टायर की स्टैंपिंग करता है। तभी ताइजू कहता है कि अब ये रियल टायर जैसा दिख रहा है। तो जैनो शैंकू से पूछता है कि वो इनफ्लेटेबल रबर पार्ट्स को अलग से बनाने वाले हैं ना। तभी शैंकू उसे हाँ बोलता है। तो कोहाकू पूछती है कि जैनो उनके एनिमी के साथ इतना कोऑपरेट क्यों कर रहा है। फिर जैनो कहता है कि ये उसकी खुद की सेफ्टी के लिए है और वैसे भी उसे शैंकू के रहते हुए उनकी साइंस के बारे में तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी शैंकू ये सुनकर हैप्पी हो जाता है। फिर शैंकू उन रबर शीट्स को राउंड सांचे में वायर और कपड़ों के साथ रखता है। देन वो उसे गर्म करके ठंडा करता है जिससे वो टायर का केस बना लेता है। फिर शैंकू रबर ट्यूब्स बनाकर उसे टायर के केस के अंदर डालता है। तभी ताइजू उस टायर में अपने मुंह से हवा भरने की कोशिश करता है। तो शैंकू उसे एक टायर पंप यूज करने का कहता है। उसके बाद वो टायर्स बना लेते हैं। फिर कोहाकू कहती है कि ये रबर के टायर्स तो बैम्बू के व्हील्स से बहुत फास्ट और कंफर्टेबल हैं। तभी रियोसुई कहता है कि उन्हें इन टायर्स को बाहर मैदान में ले जाना है। तो शैंकू कहता है कि अब उन्हें बस बाइक्स की बॉडीज को बनाना है और उनके पास अब टाइम भी कम बचा है। तभी जीन कहता है कि उनके पास कभी इनफ टाइम नहीं होता है। देन कासेकी उनकी बोर्ड से कुछ पार्ट्स को निकालता है। तभी शैंकू कहता है कि जब तक वो शिप पर है उनके पास ये टाइम भी है, इसीलिए वो अपने रास्ते में ही अपनी क्राफ्टिंग की शुरुआत करेंगे। तो रियोसुई कहता है कि पता नहीं उनकी लैब कार डिकॉय की तरह उनको कितना समय कमा कर देगी। फिर मैक्सवेल बोलता है कि अब उनका एनिमी उनसे 4 किलोमीटर दूर है और अब वो अपने एनिमी को देख सकते हैं। तभी स्टैनली इसके मूवमेंट्स को देखकर बोलता है कि ये एक डिकॉय है। देन स्टैनली उस कार को उड़ा देता है। तो माया कहती है कि कोई बाहर नहीं आ रहा है। तभी मैक्सवेल कहता है कि रियल एनिमी शिप साउथ की तरफ गई है। तो स्टैनली वहां पर फुल स्पीड से जाने का कहता है। उसके बाद चेल्सी कहती है कि अब वो इक्वेडर पर पहुंच गए हैं। तभी वो सभी वहां नीचे उतरते हैं। देन चेल्सी कहती है कि ये बैड है और ये डिजर्ट यहाँ तक आ गया है और हजारों सालों के बाद इस जगह की ये हालत हो गई है। तभी योगा कहता है कि इससे अब वो यहाँ पर आसानी से अपनी बाइक से चला लेंगे पर उनके पास रास्ते में कवर लेने के लिए कुछ भी नहीं होगा। फिर वो सभी अपने बोट के पार्ट्स को निकालते हैं। तभी शैंकू कहता है कि अब वो इस बोट का यूज नहीं करने वाले हैं। तभी रियोसुई कहता है कि उन्हें इस बोट के सारे लकड़ी वाले पार्ट्स को जलाकर फ्यूल बनाना चाहिए। तभी कार्लोस बोलता है कि क्या उनकी बाइक्स लकड़ी के फ्यूल पर चलेगी। तो जैनो कहता है कि लकड़ी को जलाने के बाद उसमें से जो गैस निकलेगी उसे वो फ्यूल की तरह यूज करेंगे। देन शैंकू कहता है कि वो एक बॉस बाइक और 5 मिनी बाइक्स बनाएंगे और वो बॉस बाइक के साथ एक बॉयलर ले जाएंगे जिससे वो उस बॉयलर से लकड़ी को जलाकर एक छोटे सिलेंडर में चारकोल गैस भरेंगे। फिर वो उन छोटे सिलेंडर्स को मिनी बाइक्स के इंजन्स में लगाएंगे। तभी क्रोम
पूछता है कि वो बॉयलर तो बना लेंगे पर 6 इंजन्स को बनाने में उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा और स्टैनली भी उनकी तरफ आ रहा है और अब वो क्या करेंगे। फिर क्रोम को याद आता है कि उनकी बोट में 6 चारकोल गैस इंजन्स लगे हैं। तभी क्रोम हैप्पी हो जाता है और जीन कहता है कि इसीलिए वो 6 बाइक्स बना रहे हैं। तो यूकियो उन्हें बताता है कि लैब कार को स्टैनली ने उड़ा दिया है और वो स्टैनली की शिप से आती हुई रेडार को देखकर बोल सकता है कि स्टैनली अब फुल स्पीड से उनकी तरफ आ रहा है। तभी रीसुई कहता है कि उनकी टाइम लिमिट अब पास में ही है, इसीलिए वो सभी अब रात दिन काम करेंगे और उन सभी को फायर्ड अप हो जाना चाहिए। उसके बाद वो सभी 2 दिन लगातार काम करते हैं और वो लोग 2 दिन बाद अपनी बाइक्स बना लेते हैं। देन शुई का दूरबीन से देखती है कि स्टैनली की शिप यहाँ पर आ गई है। फिर सुई का अंदर चली जाती है और स्टैनली एंड अदर सोल्जर्स वहाँ पर आते हैं। तभी गिनरो सोचता है कि ये लोग स्टैनली और बाकी सभी को फिनिश करने जा रहे हैं, तो एक सोल्जर उन्हें घेरने का कहता है। तभी गिनरो अपने फ्रेंड्स को वहाँ से भागने का कहता है, तो शैंकू एंड अदर्स अपनी बाइक्स पर वहाँ से भागते हैं और उन्होंने अपनी 6 बाइक्स बना ली होती हैं। तभी ये देखकर स्टैनली शॉक्ड हो जाता है और वहाँ पर उन्होंने जैनो का हाथ और मुंह बांध कर रखा होता है। फिर माया कहती है कि क्या इन लोगों ने अपने सफर में इन बाइक्स को बनाया है। तभी क्रोम कहता है कि बाइक्स ऑसम है और उसे इस पर बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो ताइचू पूछता है कि क्या अब वो स्टैनली के जाल से बच गए हैं। तभी कोहागू कहती है कि नहीं, अभी तो बस वो उसके पहले जाल से बचे हैं। देन शुकासा कहता है कि उनका अगला जाल लॉन्ग रेंज फोकस्ड फायर अटैक बस अब आने वाला ही है। तभी शैंकू कहता है कि अगर वो यहाँ से बचकर भाग गए तो वो सीधा पेट्रिफिकेशन बीम के सोर्स की तरफ जाएंगे। फिर सोल्जर्स उन पर फायर करते हैं। तभी जैनो पूछता है कि क्या वो उसे शील्ड की तरह यूज नहीं करेंगे, तो योगा ऐसा ही करता है। देन जीन कहता है कि उनमें से सिर्फ योगा ही ऐसा मर्सीलेस एक्ट बिना किसी हेजिटेशन के साथ कर सकता है। तभी योगा सोचता है कि जैनो इतना समझदार होते हुए भी खुद को डेंजर में क्यों डालना चाहता है और ये ऐसा है जैसा वो इस सिचुएशन में आना चाहता था। उसके बाद रियुसुई कहता है कि कार्लोस पहले एक ड्राइवर था, इसीलिए उन दोनों को मिलकर एक स्मोक स्क्रीन बनानी चाहिए। तभी कार्लोस उसे हाँ बोलता है। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। फिर चार्लोट सोल्जर्स को धूल में शूट करने से मना करती है क्योंकि ऐसा करने से वो जैनो को भी हिट कर सकते हैं। तभी शुइका कहती है कि अब उनका एनिमी उन्हें देख नहीं सकता है। तभी ताइजू कहता है कि वो स्टैनली के दूसरे जाल से भी बच गए हैं। देन कोहाकू देखती है कि स्टैनली एक पत्थर के ऊपर से उन पर फायर करने वाला है। तभी शुकासा कहता है कि स्टैनली उनके हेड को एम कर रहा है, इसीलिए वो सभी अपना सर नीचे कर लें। तो स्टैनली उन सभी पर शूट करता है। तभी उसकी बुलेट सुकाशा और योगा को हिट करती है। तो योगा कहता है कि ये एक फेटल इंजरी नहीं है और उन्होंने एक आयरन की शीट को पहन रखा होता है। तभी कोहाकू सोचती है कि स्टैनली उनकी मेन फोर्सेस को खत्म करना चाहता है, इसीलिए उसने योगा और सुकासा के हाथ पर निशाना लगाया है। फिर स्टैनली दूरबीन से जैनो को देखता है जो कि उसे इशारों में एक मैसेज देता है। तभी वो सोल्जर्स उनका प्लेन स्टार्ट करते हैं। तो यूकी इंजन की आवाज सुनकर सभी को बताता है कि एनिमी के फाइटर प्लेन्स उनकी तरफ आ रहे हैं। तभी शुइका कहती है कि वो इससे बच नहीं सकते हैं। तो शैंकू कहता है कि ये लोग हवा में ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाएंगे। देन एनिमी के फाइटर प्लेन्स का इंजन अपने आप बंद पड़ जाता है। तभी शैंकू कहता है कि उसने और रियुसुई ने इन प्लेन्स में शुगर वाटर को डाल दिया था और एक इडियट ही किसी वेपन को उनके दुश्मन के यूज करने के लिए पीछे छोड़ सकता है। तो कार्लोस कहता है कि जब वो शुगर वाटर को गैसोलीन में डालते हैं तो इंजन ठप पड़ जाता है। तभी शैंकू बताता है कि कूल पार्ट तो ये है कि ये इंजन पहले कुछ समय के लिए चलता है फिर बंद पड़ता है और इसीलिए उनके एनिमी को उनके चेक्स में इस चीज का पता नहीं चला है और अब इस प्रिमिटिव इंजन का जलने के बाद गेम ओवर हो जाएगा। तभी वो सोल्जर्स पैरासूट से बच जाते हैं और उनका एयरप्लेन नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी क्रोम कहता है कि अब वो स्टैनली की सारी चालों से बच गए हैं। तो रियुसुई कहता है कि अब वो इन बाइक्स से साउथ अमेरिका को क्रॉस करेंगे। फिर शैंकू कहता है कि वो लोग सीधा पेट्रिफिकेशन बीम के सोर्स पर जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन का एपिसोड 3rd एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।